सभी को राम राम। चलिए अभी हम देखने वाले हैं रीजनिंग के अंदर आपका एक डायग्राम बनाने का कोई क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कितने त्रिभुज होंगे, कितने वर्ग होंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, आकृतियां गिनना। चलिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको एक त्रिभुज बना के दिया और आपको अगर दिखाई दे रहा है तो देखिए उल्टे त्रिभुज बन रहे हैं। जब कभी भी आपको ऐसा मिले कि त्रिभुज दिए हैं और वो उल्टे त्रिभुज बन रहे हैं, पहले क्वेश्चन में देखो फर्स्ट त्रिभुज बड़ा त्रिभुज सही है, फिर मैंने आधार को ऊपर कर दिया, फिर तीसरे के अंदर मैंने आधार को सही कर लिया। तो आपको जब कभी भी ऐसे उल्टे त्रिभुज दिखाई दे कभी भी, तो इसमें एक त्रिभुज से 5 त्रिभुज बनाए जाते हैं। तो जैसे ही आपको ये त्रिभुज गिनो ना, अब तो 3 दिखाई दे रहे हैं, आपको एक कम करके 5 से गुणा करना है, ये इसकी ट्रिक होती है। तो देखिए मैंने देखे कि वैसे मेरे को 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, पर एक जो त्रिभुज होता है वो 5 त्रिभुज बनाता है और 2 से मिलकर आपके 10 त्रिभुज बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए आपको वैसे भी उल्टे ही त्रिभुज नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी क्लियर। लेकिन आप देखो उल्टे त्रिभुज के अंदर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, तो सिर्फ आपको साइडें गिननी है। आप साइड गिनते ही क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मैंने पहले के अंदर देखा, आपने दोनों तरफ साइड गिनी 1 और 2 साइडें बनी है ना। तो आपको एक ट्रिक याद करनी है, जब उल्टे त्रिभुज कभी भी बने तो अगर साइड 2 हो, उसमें 2 साइड वाले में 5 त्रिभुज होंगे। अगर साइड आपकी 3 हो जाए तो आपका आंसर 13 त्रिभुज होंगे। अगर आपका वहां से 4 बन जाए तो आपके त्रिभुज 27 बनेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने आपको टिक किया है साइड के अंदर, साइड आपकी 4 है, किसी तरीके से आप गिन लीजिए, 4 साइड आएगी, 4 का आंसर 27 बन जाएगा। अगर साइड 3 आए तो 13, अगर 2 आए तो 5। 1 नंबर वाले के अंदर साइड 2 है तो पहले में 2 है तो 5 तो ये बन गए, और अंदर वाले में फिर 2 है देखो तो 5 ये यानी 10 बन गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3 में। 3 में मैंने एक आपको वर्ग दिया है, उसके साथ में 2 त्रिभुज मिला के दिए हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, वर्ग के अंदर त्रिभुजों का पता करना है। जब वर्ग के अंदर आप त्रिभुज निकालो ना, तो इनकी ट्रिक होती है कि इनको नंबरिंग दे दो। जैसे मैंने 4 नंबर में देखो वर्ग को नंबरिंग दिया है 1 2 3 4। जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसका दुगना कर दीजिए, तो 4 का दुगना बन जाता है 8। फर्स्ट में 8 होगा और सेकंड में भी 8 है। 4 नंबर वाले में देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों में 8 है। ये तो बन गई ट्रिक। अब देखेंगे दोनों से मिक्स करके। अब देखिए मैंने आपको डबल लाइन करके दिया है कि एक बड़ा त्रिभुज नजर आ रहा है आपको, दोनों को मिक्स करके, दोनों वर्गों को, एक ऊपर और एक देखिए इसके अपोजिट और बन रहा है, यानी 2 त्रिभुज ये बन गए। तो आपके इसमें टोटल जो त्रिभुज हैं वो बन जाएंगे 18। तो वापस हम 3 नंबर में चलते हैं। देखिए तो 3 नंबर के अंदर मैंने पहले वर्ग की ट्रिक लगाई है, 1 2 3 और 4। 4 का दुगना कितना बन गया 8, क्लियर। फिर देखिए आपके साइड में 2 त्रिभुज बने हैं, इनकी ट्रिक है। ये मैंने पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि ऐसे कभी त्रिभुज आए तो उनको कैसे काउंट किया जाता है। तो देखिए 1 और 2 नंबरिंग दी, इनको आप जोड़ना है। देखिए त्रिभुज में अगर आपको काउंट करना है ना तो जोड़ना है, और वर्ग में त्रिभुज देखना है तो बड़े डिजिट को दुगना करना है। इसमें आप 1 और 2 को प्लस कर दीजिए 3, दूसरी साइड 1 और 2 बन गए 3। यानी अगर आप ट्रिक देखो तो 8 + 3 तो ये बन गए। अब हम देखेंगे कि कहीं पे त्रिभुज और देखेंगे कि इस वर्ग के अंदर हमारी ट्रिक बन रही है क्या। तो देखिए आपका जो त्रिभुज है वो इस वर्ग के साथ में मिलकर बना रहा है त्रिभुज। तो देखिए मैंने जो डबल लाइनिंग की है वो देखो, एक त्रिभुज 2 त्रिभुज बना दिए, तो ये 2 इधर से बन गए, 2 दूसरी साइड से बन गए, यानी ये टोटल आपके त्रिभुज बन जाते हैं 18। तो इस प्रकार आप ट्रिक लगा के और फिर ट्रिकों को मिक्स करके बता सकते हो कि इसके अंदर कितने कैसे त्रिभुज बन रहे हैं। अगर आपको रीजनिंग अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करना।